All right, joining me right now is Bhagwant Mann. Well, he's the man of the hour where the Aam Aadmi Party is concerned. He's been made the chief ministerial face. Bhagwant ji, congratulations, बहुत बधाइयाँ. आपका गला खराब है तो सॉरी कहूंगी, पर अब तो आप ही का समय है सर. जब तक चुनाव नहीं होते आपको तो बहुत बोलना पड़ेगा. पर एक पहले सवाल से शुरू करूंगी भगवान जी. आप बहुत भावुक हो गए जैसे ही आपका नाम अनाउंस हुआ. आप रो रहे थे, नीचे आपकी जो माँ है वो रो रही थी. जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था 2019 में, तब आपने मुझे बताया था कि आपकी मदर की अहमियत क्या है. आप क्यों भावुक हुए और आपने जो पंक्तियां पढ़ी हैं, आपने एक जो पंजाबी पोइट है सुरजीत पत्तर, उनकी पंक्तियां भी पढ़ी, क्या मतलब हुआ जरा हमें हिंदी में बताएंगे थोड़ा. बहुत बहुत धन्यवाद जी. मेरे गले की हालत पंजाब की हालत से तो अच्छी है, पंजाब की हालत बहुत बुरी है. दूसरा आपने पूछा भावुक क्यों हुए. आम घर से उठे हुए हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए, अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़े, कलाकार बने, लेकिन सोचा नहीं था कि कोई दिन ऐसा भी आएगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर लीडिंग पार्टी जो पंजाब में सरकार बना रही है उसका चेहरा भी अनाउंस हो जाएगा. तो ये सिर्फ आम आदमी कर सकती है, आम आदमी पार्टी कर सकती है. अरविंद केजरीवाल जी ने जो पार्टी बनाई उसने बहुत से आम चेहरों को विधानसभा, लोकसभा, मंत्रालय, अब चीफ मिनिस्ट्री तक ले गए. दूसरी पार्टियों में नहीं हो सकता. वहां तो मेरी उम्र के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस में, बीजेपी में, अकाली दल में, वो जिला प्रधान तक भी नहीं पहुंचे. इसलिए आंखों में. और मेरी मां ने कहा है कि मैं सिर्फ जन्म देने वाली हूँ, ने कहा है कि मैं सिर्फ जन्म देने वाली हूँ. तेरी माएँ लाखों करोड़ों माएँ तेरी घर से बाहर बसती हैं, उनकी आंखों में आंसू मत आने देना बेटा. अगर माँ के आंख में आंसू आए तो ये अच्छी बात नहीं होती. माँ की दुआ लेनी है, माँ की असीस लेनी है. आंसू पूछने घर पे भी जाना पड़े, जाऊंगा. तीसरा सवाल आपका पात्र साहब का शेर है की होया जे पतझड़ आई तू अगली रुत विच यकीन रखी, मैं लब के लियाउना कितों तू फुल्लां जोगी जमीन रखी. इसका मतलब है कोई बात नहीं, अगर पतझड़ आ गई है, सभी पत्ते एक पेड़ के झड़ गए, निकल गए, हौसला रखना. अगली रुत में, अगले मौसम में यकीन रखना. हम कलमा ढूंढ रहे हैं, आप फूल उगाने जितनी जमीन रखना. मतलब इसी पंजाब पे भंगड़े भी होंगे, गिद्दे भी होंगे, ये पंजाब खुश होगा. हौसला मत हारना कि अब ये हो गया है, ड्रग्स की प्रॉब्लम है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बेरोजगारी है, धरने हो रहे हैं. तो हम पंजाब को एक उम्मीद दे रहे हैं, उसी उम्मीद का वो शेयर था जी. अब भगवान जी देखिए, बात तो पहले भी चली थी 2017 में कि आपका नाम अनाउंस होगा. इस बार भी आपको लग रहा है थोड़ा लेट हुआ है, 1 महीना ही चुनाव के लिए, थोड़ा पहले हो जाता. आपको लग रहा था कि पार्टी थोड़ा मतलब डाउट में थी आपका नाम अनाउंस करने में? नहीं, कोई डाउट नहीं थी, कोई डाउट नहीं थी. पार्टी की ये प्लानिंग थी कि इलेक्शन अनाउंस होने दो, जो देखते हैं. क्योंकि जैसे सीएम का चेहरा अनाउंस हो जाता है तो इलेक्शन एकदम से ऊपर जाती है, वहां से डिप नहीं होनी चाहिए. थोड़ा भी डिप हुआ तो इलेक्शन उठाना मुश्किल हो जाता है. तो अब जितने भी दिन मिले हैं, आज जिस तरीके से लोगों ने खुशी मनाई है पंजाब में, भंगड़े, ढोल, पटाखे, लड्डू, लगता है उनको तो उन्होंने तो मुख्यमंत्री की खुशी मना ली है, मैं सिर्फ उम्मीदवार बना हूं. तो इसका मतलब यह है कि लोगों को पहली बार यह महसूस हुआ है कि हमें भी पूछा गया यार. हमको अदरवाइज कभी किसी कोटे का, कभी किसी कोटे का मुख्यमंत्री का चेहरा दे दिया जाता है. लेकिन मुझे इस बात की खुशी है मैं पार्टी का कोटे का भी हूं और पब्लिक के कोटे का भी हूं. तो मैं उनके विश्वास पर पूरा उतरना मेरी जिम्मेदारी बन गई है. तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए कहते हैं कि 2017 में आपका नाम सोच रहे थे अनाउंस होगा, अभी हुआ है. आपके पास 1 महीना है. पर भगवंत जी, चुनाव लड़ेंगे क्या आप? और लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे?
बिल्कुल विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। अभी 2 दिन, कल या परसों अनाउंसमेंट हो जाएगी। 5-6 टिकटें रह गई हमारी, तो उन्हीं में से एक में जहां भी पार्टी कहेगी मैं लड़ लूंगा। तो मतलब 2 दिन में पक्का है चुनाव लड़ेंगे। चलिए भगवान जी, देखिए आप एक कॉमेडियन रहे हैं, अभी आप एक एमपी ना होकर चीफ मिनिस्टर फेस है आम आदमी पार्टी के, कह रहे हैं बहुत स्ट्रांग है आम आदमी पार्टी, इस बार टक्कर देने वाली है कांग्रेस को। तो बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी जाहिर है वो आएंगी। कांग्रेस पार्टी जम के लगी हुई है, आपकी बहुत सारी मीम्स हैं जो फ्लोट हो रही हैं। अल्कोहल को लेकर आप पे बहुत सारे चार्जेस दिए जा रहे हैं, क्या वो चार्जेस आप फ्रंट में, मतलब बैक फुट में खेलेंगे या फ्रंट फुट में खेलेंगे? कैसे डील करते हैं जो कांग्रेस अभी कह रही है कि जो चीफ मिनिस्टर फेस है उसको अल्कोहल की प्रॉब्लम है, वो तो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड ही नहीं है, उनको कैसे आंसर करेंगे? क्योंकि ये सवाल तो उठेंगे सर। करने दो उनको, ये तो इससे पहले इलेक्शन के समय भी करते थे। कांग्रेस के दिग्गज हराए हुए हैं मैंने, संगरूर से 2 बार जमानतें जब्त करवाई हुई हैं उनकी, तब भी कहते थे स्टेजों पर ये तो हंसाता है, ये तो गाता है, इसको तो देखने ही आते हैं, वोट नहीं पड़ते। जब इलेक्शन की गिनती होती है तो वो 10 बजे बाहर आ जाते हैं इलेक्शन काउंटर से, काउंटिंग सेंटर से, कि चलो जी खत्म हो गया। तो वो कांग्रेस जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर चेहरा दिया, जो एक पाकिस्तानी महिला दोस्त के साथ चीयर्स करके जिसकी महफिलों की वीडियो बाहर आती थी, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। इनको करने दो जी, इनके पास यही है, और मेरे खिलाफ कोई इल्जाम नहीं है। मेरे घर पे कभी ईडी नहीं आएगी, मेरे घर पे कभी इनकम टैक्स नहीं छापा मारेगा। मैं ईमानदारी की राजनीति करता हूं, दिल से करता हूं, पंजाब को दिल से प्यार करता हूं जी। और इसी पंजाब की जिम्मेदारी अगर ठीक करने की मेरे ऊपर आई तो दिल से पंजाब को ठीक भी कर दूंगा। बस आखिरी 2 सवाल पूछूंगी भगवान जी आपसे। आपने ईडी का जिक्र किया, आज आपका सीएम फेस अनाउंस हुआ है, वहां पर ईडी खड़ी हुई है जो चन्नी साहब के हैं उनके रिलेटिव्स के घर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है ये वेंडेटा है, और चन्नी साहब के लिए आपका क्या मैसेज है? और अगर चन्नी साहब के लिए देंगे तो सिद्धू साहब के लिए भी क्या मैसेज होगा आपका? देखिए, हम पहले से कह रहे थे कि चमकौर साहब जो चन्नी साहब की कंस्टिट्यूंसी है, वहां इलीगल माइनिंग चल रही है। ऐसा हो नहीं सकता कि मुख्यमंत्री को यह पता ना हो। उनके रिश्तेदारों के नाम आ रहे थे, बहुत सी शिकायतें हैं ऐसी। विक्रमजीत मजीठिया ने विधानसभा में बोला था चन्नी साहब को कि अपने भाई के केस खत्म कराने के लिए तुम मेरे घर के चक्कर काटते थे, तो कुछ ना कुछ तो था ना। अब ये कहना मैं गिल्ली डंडा खेल लेता हूं, मैं तो खंबे पे भी चढ़ जाता हूं, ये बातें हैं कोई। अब कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे वो भरेंगे, तू क्यों भयदास? करने दो काम। जिन्होंने कुछ किया है गलत काम, पंजाब के साथ धोखा किया है, पंजाब के जो फतवा मिला उनको उसके साथ खिलवाड़ किया है, सजा तो मिलेगी फिर। बस आखिरी सवाल यही पूछूंगी भगवान जी, बहुत ये भी कह रहे हैं अभी, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि भाई बहुतों ने मेरा नाम भी सजेस्ट किया था पर मैंने तो अपने आप को रेस से निकाल लिया, मैं तो हूं ही नहीं, और नेक्स्ट हैं वो भगवंत मान जी हैं जो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, उनका ही नाम है। पर लोग ये भी कह रहे हैं कि अब क्या जो पंजाब अगर की सरकार, अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो दिल्ली से रिमोट कंट्रोल होगी क्या? नहीं जी, पंजाब एक फुल स्टेट है। बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया सीएम साहब ने, मुझे भी कहा कि तुमको चलाना होगा और तुम्हारा 7 साल का प्रशासन के साथ तजर्बा भी है एज एन एमपी जी। तुमको चलाना होगा। थोड़ी बहुत सजेशन अगर हमसे चाहिए होगी तो हम तैयार हैं, लेकिन पंजाब तुमको गारंटियां जो जितनी दी हैं तुमको पूरी करनी है, तो मेरी जिम्मेदारी है। भगवान जी, आप को जाने से पहले वही पूछूंगी, क्योंकि मैं देख रही थी एक आपका वीडियो पार्लियामेंट में, आपने जंगल में इलेक्शन हुआ का, मुझे पता है आपने बहुत बार आज बोला होगा क्योंकि बहुत एप्ट है, तो वो क्या आप हमारे लिए एक बार बोल पाएंगे कि वो हुआ कैसे था जो आपने बोला था? असल में उसकी जगह में एक और आपको सुनाता हूं चीज, जो देश इरशाद सुनाइए। अखंडता को बॉन्डिंग करती है और
और पार्लियामेंट में मैंने बोला था, जो नफरत की राजनीति करते हैं, जो पंजाब की भाईचारक सांझ को, सोशल बॉन्डिंग को तोड़ना चाहते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। कैंपेनिंग कब से शुरू होगी आपकी? अगर आप चुनाव लड़ेंगे फिर तो आप अपनी सीट पे ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे या पूरे पंजाब में कैंपेन करेंगे? अब ज्यादा वक्त तो है ही नहीं। कैंपेनिंग तो हमारी ऑलरेडी स्टार्ट है, रैलियां भी कर चुके हैं, पैदल यात्रा, तिरंगा यात्रा, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, डोर टू डोर चल रहा है। और जैसे ही मेरी सीट अनाउंस होगी वहां भी जाऊंगा और पूरे पंजाब में प्रचार करूंगा, क्योंकि कप्तान जो है उसका काम होता है पूरी टीम को देखना, टीम को जिताना। भले ही कई बार कप्तान खुद उतने स्कोर नहीं कर पाता, लेकिन टीम से करवा लेता है वो। तो अगर आज के बाद तालियां अगर मेरी हैं तो गालियां भी मेरी हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। सुखबीर सिंह बादल जी कह रहे हैं कि ये जो आपका नाम अनाउंस हुआ ये हिंदी में क्यों हुआ? वो तो वो पंजाबी एंगल डाल रहे हैं, पंजाबी में होना चाहिए था। तो मेरा नाम हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? भगवंत मान। पंजाबी में भगवंत मान, अंग्रेजी में भी भगवंत मान। सुखबीर बादल जी को ये क्या हो गया है कि आपका नाम हिंदी में अनाउंस हुआ है? अरे यार, कौन सी बातें कर रहे हैं आप? आप एक पार्टी के प्रधान हैं, चलो ठीक है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप चलाते हो, आपको गांव में लोग जाने नहीं देते, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हिंदी में नाम अनाउंस हो गया। अब ये कहते रहते हैं ये तो जी मतलब बाहर से आए हैं, दिल्ली वाले हैं, यूपी वाले हैं। जरा सुखबीर बादल जी को एक सवाल पूछ लेना, हरसिमरत कौर जो है उसके मायके जो है वो कहाँ है? वो जाके पीलीभीत बोलती है मैं यूपी की बेटी हूं, तो फिर वो पंजाब में इलेक्शन लड़ती है। ये क्या बात कर रहे हैं? देश है पूरा। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हैं, दिल्ली के सीएम है। तो सुभाष चंद्र बोस बंगाल के थे, लेकिन पूरे देश के लिए लड़ रहे थे। भगत सिंह पंजाब से थे, चंद्रशेखर आजाद यूपी के थे। ये क्या इन्होंने लगा रखा है, ये यहां से है, ये यहां से है। अब पंजाब का आ गया तो कहते जी इनका नाम हिंदी में बोला गया है। जी बहुत शुक्रिया भगवान जी, बहुत अपनी तकड़ी संभालें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। फिर से अपोलोजाइज करूंगी, आपका गला खराब है, पर अब तो ये तकलीफ आपको बहुत बार और दूंगी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया एंड गुड लक फॉर योर कैंपेन। शुक्रिया सर। ऑलराइट, सो दैट वाज भगवंत मान. He's the chief ministerial face for the Aam Aadmi Party. Many would suggest a long time in the coming. In 2017, he thought his name would be announced, but it has finally. Has it come too late? Will it pay dividends? Will Bhagwant Mann work for the Aam Aadmi Party or work against the Aam Aadmi Party with his name being announced as the chief ministerial face? We'll only know when that last vote is counted. A quick break to stay with me. Up next is Gaurav Samant.